हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। तो जेंडर कितने तरह के होते हैं? जेंडर 4 तरह के होते हैं: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलिन जेंडर व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए मेल, यानी जिससे मेल का बोध हो वह कहलाता है मैस्कुलिन जेंडर। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए फीमेल, जिससे फीमेल का बोध हो वह कहलाता है फेमिनिन जेंडर। कॉमन जेंडर व्हेन a noun or pronoun stands for a male as well as female, यानी जिससे मेल और फीमेल दोनों का बोध हो वह कहलाता है कॉमन जेंडर, जैसे डॉक्टर, टीचर। न्यूट्रल जेंडर व्हेन a noun or pronoun stands for lifeless thing, यानी जिससे निर्जीव वस्तु का बोध हो वह कहलाता है न्यूट्रल जेंडर। अब हम लोग यह जानें कि हम लोग कैसे पहचानें कि मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन या न्यूट्रल। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जाने कि यह कौन सा जेंडर है। फर्स्ट में है टीचर। टीचर कहने से मेल और फीमेल दोनों का बोध हो रहा है, तो यह होगा कॉमन जेंडर, यानी इससे मेल और फीमेल दोनों का बोध हुआ कराता है कॉमन जेंडर। फिर है अंट। अंट किस होगा? चाची, जो कि फीमेल है, तो यह हो जाएगा फेमिनिन जेंडर, जिससे फीमेल का बोध हुआ कहलाता है फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट में है बुक। बुक कहने से लाइफलेस थिंग्स का बोध होता है, यानी निर्जीव वस्तु का, तो बुक हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर। फिर है फादर। फादर कहने से मेल का बोध होता है, तो यह हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। फिर है डॉक्टर। डॉक्टर कहने से मेल और फीमेल दोनों का बोध हो रहा है, तो यह हो जाएगा कॉमन जेंडर। क्वीन। क्वीन मीन्स रानी। यह कहने से फीमेल का बोध होगा, तो यह होगा फेमिनिन जेंडर। पेन। पेन मीन्स कलम। पेन कहने से लाइफलेस थिंग्स, यानी निर्जीव वस्तु का बोध हो रहा है, तो यह होगा न्यूट्रल जेंडर। मैन। मैन मीन्स आदमी। मैन कहने से मेल का बोध हो रहा है, तो यह होगा मैस्कुलिन जेंडर। अब नेक्स्ट में है पिक आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर जेंडर, यानी सेंटेंस में जो है सो नाउन को चुनना है और इसमें यह पता करना है कौन सा जेंडर। जैसे रूबी इज माई सिस्टर। रूबी। रूबी कहने से फीमेल का बोध हो रहा है, यह हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। फिर है सिस्टर। सिस्टर कहने से फीमेल का बोध हो रहा है, तो यह हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। फिर है हु आर द हीरो एंड हीरोइन ऑफ दिस फिल्म। इसमें हीरो कहने से मेल का बोध हो रहा है, तो यह हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर, और हीरोइन कहने से फीमेल का बोध हो रहा है, तो यह हो जाएगा फेमिनिन जेंडर, यानी हीरो हो गया मैस्कुलिन जेंडर और हीरोइन हो गया फेमिनिन जेंडर। फिर है ए लेडी केम टू मीट माई फादर। इसमें लेडी कहने से फीमेल का बोध हो रहा है, तो यह हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। फिर फादर। फादर कहने से मेल का बोध हो रहा है, तो यह हो जाएगा
मैस्कुलिन जेंडर। द प्रिंसेस लव्स हर सन, इसमें प्रिंसेस प्रिंसेस होता है राजकुमारी, जिसे फीमेल का बोध हो रहा है तो यह हो जाएगा फेमिनी जेंडर। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे एफ। सन, सन में क्या होगा बेटा, बेटा का आने से मेल का बोध हो रहा है तो यह होगा मैस्कुलिन जेंडर। फिर है द ओमैन हैज ए डॉग एंड ए हॉर्स। ओमैन, ओमैन मीन्स औरत, फीमेल का बोध हो रहा है तो यह होगा फेमिनी जेंडर। डॉग खाने से मेल का बोध हो रहा है तो यह होगा मैस्कुलिन जेंडर। तो इसको हम लोग शॉर्ट में एम लिखेंगे। हॉर्स, हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा, जिससे मेल का बोध हो रहा है तो यह होगा मैस्कुलिन जेंडर। नेक्स्ट है माई नेफ्यू एंड नाइस लिव्स इन द USA। इसमें नेफ्यू और नाइस, नेफ्यू हो गया मैस्कुलिन, मेल का बोध हो रहा है, और नाइस हो गया फेमिनी, जिससे फीमेल का बोध हो रहा है। फिर है द बॉय लव्स हिज मदर, इसमें बॉय हो जाएगा मैस्कुलिन और मदर हो गया फेमिनी। फिर है द गर्ल्स लव कैट्स, इसमें गर्ल्स हो गया मैस्कुलिन, जिससे मेल का बोध हो रहा है। फिर शी लिव्स विथ हर अंकल एंड आंट, इसमें अंकल और आंट, इसमें अंकल हो गया मैस्कुलिन, यहीं से मेल का बोध हो रहा है तो हो जाएगा मैस्कुलिन। आंट में चाची, जिससे फीमेल का बोध हो रहा है तो होगा फेमिनी जेंडर। फिर नेक्स्ट में है द किंग एंड द क्वीन लिव्ड इन द जंगल, इसमें किंग, किंग हो गया मैस्कुलिन और क्वीन हो गया फेमिनी। किंग से मेल का बोध हो रहा है और क्वीन से फीमेल का। इस तरह से हम लोग नाउन को चुन करके और जेंडर का पता करेंगे। थैंक यू।